अर्पण मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और कहा जाता है कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। तो चलिए अपने आज के इस दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ और देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा है ना, तो वो है सिर्फ हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात। ये चीज़ जो हमसे करवा सकती है ना, वो दुनिया की और कोई भी ताकत हमसे नहीं करवा सकती। ये वो चीज़ है जो हमसे सब कुछ करवा सकती है। जैसे पैसों का लालच हमसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी हमसे करवा सकती है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर से होता है और शायद हमारी ज़िंदगी में यही अभाव, यही कारण ना हो तो हम कुछ करें ही ना। अभाव है, परिस्थितियों के साथ जूझना है, तभी तो कुछ करने का सपना है। हम अपनी मुश्किलों से बड़े हैं, हमसे बेहतर और कोई नहीं है जो हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकाल सके। हम स्वीकार करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन सच में देखें ना तो हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपने हर हालात के। हम खुद ही खुद की आशा हैं और खुद ही खुद की रुकावट। हमें अपनी हर परिस्थिति, हर अभावों को बदलने के लिए ना किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी के सहानुभूति की ज़रूरत है। यदि किसी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ अपने आप की है, खुद की है, खुद के साथ की है। महाभारत में पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला था, जबकि कौरवों को हस्तिनापुर। कौरवों को सब कुछ बना बनाया मिला था, लेकिन पांडवों को ईश्वर ने कर्म पथ का मार्ग दिया था। उन्हें खुद ही अपनी मेहनत से सब कुछ बनाना था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि खांडवप्रस्थ जैसे उजड़े हुए जगह को पांडव ही सुंदर बना सकते हैं, उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी जब कठिनाइयाँ आती है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ईश्वर जानता है कि हमारे अंदर ही वो क्षमता है इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने की। हमारे अंदर ताकत है। यदि ताकत नहीं होती तो ये परिस्थितियाँ कभी भी हमारे सामने नहीं होती। अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझना? ज़िंदगी आसान तभी है जब हम खुद अंदर से मजबूत हैं। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागना, बल्कि बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों से गुजरना है, खूब मेहनत करनी है और अपने दम पर सब कुछ पाना है। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि ये तेरे पंख हैं, इनको फड़फड़ाए जा, तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, हारने लगे तो हार जाना, लेकिन वो भी शान से, पर लड़ना तू ईमान से और पूरी जान से। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है सुबह और सुबह की शुरुआत भी। हम हैं हमारे किचन में और बन रहा है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता भी। तो बताइए कैसा है हमारा पूरा परिवार, और जल्दी से लिख के भी बताइए कि अपने दिन की शुरुआत को हमारा पूरा परिवार किस तरह से कर रहा है और अपना कितना ख्याल रख रहा है। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। हमेशा की तरह आपकी जागृति आज फिर प्रस्तुत है एक और नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। तो आज सुबह सुबह तो पहले हम बहुत देर तक बैठकर यही सोच रहे थे कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए। वैसे हर सुबह का यही हाल रहता है, समझ में नहीं आता नाश्ता क्या बनाया जाए, खाना क्या बनाया जाए। क्योंकि हमारे पास आज था बोड़ा, तो हमने लिया बोड़ा और थोड़े से सोयाबीन हमारे पास बचे हुए थे पहले के। तो फिर काफ़ी देर सोच विचार कर लेने के पश्चात हमने भिंगा दिया अपने सारे सोयाबीन को और लंबे लंबे काट लिए आलू और बोड़े को और बस छौंक दिया सारा कुछ कढ़ाई में डाल करके और सारे मसाले हमने डाल दिए। लंबा लंबा हमने आलू को काटा क्योंकि पापा को लंबे लंबे आलू बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी बड़ी मम्मी कहा करती थी कि सब्जियों को हम जिस तरह से काटते हैं स्वाद भी वैसा आता है। तो बस आज हमने एक्सपेरिमेंट कर डाला। मन तो थे गर्मा गर्म पराठे बनाने को, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमारी आदू पराठे बनाने तो तब ना हम पराठे बनाए। साधु के डर से हमने अपने पराठे बनाने की योजना को थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और बस अच्छे बच्चों की तरह हमने गर्मा गर्म रोटियां सेक ली और नाश्ता हमारा तैयार हो चुका था। तो पापा के लिए हम आ चुके हैं नीचे लेकर के नाश्ता, और हमारी विमला काकी भी आ चुकी हैं। अभी सुबह सुबह विमला काकी आती हैं हर रोज गोबर के उपले बनाने के लिए, और यहाँ पर देखिए गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हमसे उपली बनाए नहीं जाते थे, तो बड़ी मम्मी के साथ बैठ करके ना हम चिपरी बनाया करते थे गोबर के। मम्मी भी आ चुकी हैं, मम्मी जा रही हैं पूजा करने के लिए, और आदू ना वीडियो बना रही है। वो हमारे जो बुआ के बेटे हैं ना, वो बहुत साल हो गया वो अभी आए नहीं हैं, तो उनको ना यहाँ का सब कुछ देखने का मन कर रहा था। तो आदू वही वीडियो बना रही थी पूरे घर का, द्वार का, सब उन्हें भेजने के लिए।
पापा को नाश्ता दे करके हम वापस से आ चुके हैं हमारे किचन में और पापा लंबे लंबे आलूओं को देख करके प्रश्नचित हो चुके हैं। वैसे आज पापा और ज़्यादा प्रश्नचित होने वाले हैं क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं पापा के मनपसंद आटे के लड्डू। और कढ़ाई को खाली करके ना हमने चढ़ा दिया वापस। इसमें हमने लिए कद्दू के बीज और थोड़े से तीसी के दाने, 1 चम्मच के करीब हमने लिए तीसी के दाने और 1 से 2 चम्मच हमने कद्दू के बीज ले लिए हैं। इनको थोड़ा सा हल्का हमने भून लिया है। वैसे ये गर्मी स्पेशल लड्डू भी है। गर्मियों के मौसम में जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये हल्के फुल्के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। हम इन्हें ढूढ़ी भी कहते हैं और पापा को ना ढूढ़ी बहुत अच्छा लगता है। बनता बहुत कम सामानों के साथ में है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ाई में अभी घी डाल करके ना हमने सबसे पहले सूजी को भूनना शुरू कर दिया है और यहाँ पर हमने डाल दिया है गेहूं का आटा। हमने जितना आटा लेना है ना उसका आधा सूजी लेना है। पहले घी में हमने सूजी को भून लिया है क्योंकि सूजी भूनने में थोड़ा अधिक समय लेता है और फिर इसके बाद हमने आटा डाला है गेहूं का। दोनों को हमने अच्छे से पहले भून लेना है और आँच को धीमा ही रखना है। जब हमारा आँच धीमा होता है तो आटा अंदर से अच्छी तरह से भुनता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है ढूढ़ी खाने में। और अभी यहाँ पर हमने चीनी ले लिया है। जितना हमने गेहूं का आटा लेना है उतना ही चीनी लेना है, वरना फिर हमें जितना मीठा पसंद हो हम उस हिसाब से चीनी ले सकते हैं। या फिर हम चाहें तो चीनी की जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम गए थे चीनी पीसने के लिए लेकिन लाइट कट चुका है तो हमने मिक्सी जार में रख करके चीनी ऐसे ही रख दिया है। और अभी हमारा आटा भून चुका था, थोड़ा अच्छे से लाल हो गया था, तो यहाँ पर हम डालेंगे अभी दूध। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बस इतना कि हमारा पूरा आटा थोड़ा गीला हो जाए। इसीलिए हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरत हो हम उसी हिसाब से यहाँ पर दूध डालेंगे। ये पका हुआ दूध है और दूध डालने से ना हमारा सूजी और आटा अच्छे से फूल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा लड्डू बहुत ही मुलायम बनता है। यदि हिसाब से देखें तो जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी हमें दूध लगा है यहाँ पर आटे को गीला करने के लिए। और जैसे ही हमारा आटा गीला हो जाता है फिर हम इसे धीमे आंच पर सुखा लेंगे आटे को। और अभी देखिए आटा हमारा अच्छे से सूख चुका है, हर दाना अलग अलग बिल्कुल हो चुका है, एकदम चूरमा के जैसे। तो बस इसी समय तक हमें इसे अच्छे से भूनना है और बस फिर इसके बाद निकाल लेना है थाली में ठंडा होने के लिए। छत पे हमारे डिब्बे में ना चावल खत्म हो गया था तो हम आए थे नीचे अभी बखार से चावल लेने के लिए। आटा हमने भून करके थाली में रख दिया ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तब इसके बाद हम उसमें चीनी मिलाएंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। लाइट भी अभी नहीं था तो हम नीचे ही आ गए चावल ही निकालने के लिए। और अभी जैसे ही हम नीचे आए हमें मिली मूसी यहाँ पर। और अभी यहाँ पर हम वापस चले गए थे छत पे दूध लाने मूसी के लिए। जहाँ पे हमारा बखार है ना, जहाँ पर गेहूं चावल और भूसा रखा गया है, वहीं पर ना बिल्ली ने बच्चा दिया था। अब पता नहीं बिल्ली ने यहीं पर बच्चा दिया था या फिर कहीं और से बिल्ली बच्चा लेकर के यहाँ आई थी, क्योंकि एक ही बच्चा है सिर्फ यहाँ पर। और देखिए अभी यहाँ पर माँ भी मौजूद है, बड़ी वाली बिल्ली। और इसी की वजह से पापा को बुलाना पड़ा। हम लोग जा रहे थे बखार से चावल निकालने के लिए लेकिन ये हम लोग को देख करके ना बहुत तेज से बोल रही थी तो फिर पापा को बुलाना पड़ा। पापा से बहुत प्यार करती है ये और पापा भी इसे बहुत मानते हैं, एकदम अपने बच्चे के जैसे। पापा इसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं, भगाते भी नहीं है। मूसी यहीं पर रहती है। पापा ना बखार के पीछे रहती है मूसी, तो वहाँ पर पापा ने बोरिया भी बिछा दिया है। हर रोज़ पापा दूध भी पिलाते हैं और कितनी प्यारी लग रही है ना छोटी छोटी। हर माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी भी आँच नहीं आने देती। अब हम लोग भी जब जा रहे थे ना बखार के पास से चावल निकालने के लिए तो बड़ी वाली बिल्ली ना हम लोग को देख करके गुस्सा करने लगी। उसे लगा कि हम लोग कुछ करेंगे उसके बच्चे को। और देखिए हम लोग मूसी के लिए दूध लेकर के आए थे लेकिन इसकी मम्मी ही दूध पीने लगी सारा। मूसी, 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 हेलो मूसी, इधर देखो। मूसी, 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 क्या ढूंढ रही हो? क्या ढूंढ रही हो? बच्चे चाहे किसी के भी हो कितने प्यारे लगते हैं ना, मन करता है उनको गोद में लेकर के खूब खिलाने का। और ये देखिए पूरे भूसे में लिपट गई है। कूद रही थी। और कितने मजे से देखिए खेल रही है पूरे भूसे में उछल कूद के।
हम लोगों को डर लग रहा था। अभी भी बखार के पीछे ना अभी मूसी की मम्मी बैठी हुई है, तो हम लोग को डर लग रहा था, तो पापा ने चावल यहाँ पर निकाल दिया है और मूसी का यहाँ पर भूसा पापा पूरा अच्छे से साफ कर रहे हैं। पूरा मुंह में पूरा भूसा से नहा लिया। लूसी की मूसी, लूसी 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 पापा ने प्यार से इसका नाम मूसी रखा हुआ है। और देखिए पापा के पास है मूसी, तो उसकी मम्मी कुछ भी नहीं कह रही है। हम लोग गए थे तो हम लोग को देख करके गुस्सा कर रही थी। हमारे कच्चे वाले घर में ना, जो अभी टूट चुका है, वहाँ पर हर साल बिल्ली बच्चा देती थी और 3-4 बच्चे रहते थे बिल्ली के। छोटे छोटे से बच्चे रहते थे कच्चे वाले कोठे के अंदर। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के चली जाती थी, और उसके बच्चे भी तब बड़े हो जाते थे तो सब समझने लगते थे, तो वो खुद भी चले जाते थे। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं वापस चावल लेकर के छत पर, और लाइट अभी तक नहीं आई थी, तो हमने सील बट्टे पर ही अपना चीनी अच्छे से पीस लिया, सील बट्टे को पोंछ करके। और जो कद्दू के बीज और तीसी हमने भून करके रखी थी ना, वो भी हमने डाल दिया। इलायची पाउडर भी हमने कूट करके रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है। और अभी थोड़ी सी घी की ज़रूरत हमें लग रही थी, थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो ऊपर से हमने घी भी डाल दिया है अच्छे से। और अब अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे और फिर लड्डू चलेंगे बनाने के लिए। अभी गर्मियों का मौसम है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा सूखे मेवे का हमने इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। सिर्फ हमने कद्दू के बीज और थोड़ी सी तीसी दाने का ही इस्तेमाल किया है। हम चाहे तो काजू किशमिश, हमारे मनपसंद जो भी हमें मेवे अच्छे लगते हैं वो भी हम डाल सकते हैं। और ये लीजिए, आपसे बातों ही बातों में हमारी सारी ढूंढियाँ बनके तैयार हो चुकी है। तो चखिए और बताइए कैसी बनी है हमारी ढूंढी। पापा को कैसी लगेगी, पसंद आएगी या नहीं। वैसे भी पापा है नहीं, तो इसीलिए हम उन्हें चखा नहीं पा रहे हैं। पापा आएंगे ना, इसके बाद हम उन्हें ज़रूर टेस्ट कराएंगे। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये ढूंढी। और देखिए, आपसे बातों ही बातों में कब समय हो जाता है आपसे विदा लेने का, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो चलिए, अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।